नाजरीन, आज हमारे साथ वाईएसआरसीपी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी सैयद नूरुल्लाह कादरी साहब है। सैयद नूरुल्लाह कादरी साहब वाईसीपी में पिछले 14 सालों से हैं, यानी जब से वाईसीपी पैदा हुई है उस दिन से आज तक जो है वाईसीपी से ही जुड़े हैं। आइए हम उनसे जो है आने वाले इंतखाबात के मुताल्लिक़ बात करेंगे कि करनूल में और आंध्र प्रदेश में किस तरीके से जो है इंतखाबात चलेंगे। नूरुल्लाह कादरी साहब, आपका इस्तकबाल है बज़्म आइना वकील साहब पोस्ट में। सबसे पहले यही सवाल है कि आपके कायद यानी जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि रियासत में 175 आउट ऑफ 175 यानी पूरे सीट्स वाईएसआरसीपी ही जीतेगी, इस तरीके का चैलेंज उन्होंने किया है। तो आप इसको किस तरीके से दुरुस्त कहेंगे? क्या ये 175 आउट ऑफ 175 मुनासिब है, मुमकिन है? जी बिल्कुल, जो उनका कॉन्फिडेंट, उनका जो भरोसा है, पहली बात जो है उन्होंने जिस तरीके से काम करने का जो उनका अंदाज़ है, उन्होंने पहले ग्राउंड लेवल से जिस तरीके से जो पादा यात्रा जब शुरू हुआ उनका, तो जो ग्राउंड लेवल से उन्होंने जो छानबीन की, तो उसी का जो है उन्होंने सीएम बनने के बाद जो है वो इम्प्लीमेंट किया। जिस तरीके से जो है माइनॉरिटी, एसटी, एससी, बीसी ये लोगों को जो है जो साथ लेकर जो उन्होंने चला है, इस तरीके का जो है आज तक किसी सीएम ने, किसी लीडर ने इस तरीके की जो है डेवलपमेंट नहीं बता सके। तो वही उनका भरोसा है कि जो है जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, तो पूरे यानी कि हर टाइम में जो है हर गवर्नमेंट किसी ना किसी को जो है नज़रअंदाज करना, इस तरीके का जो है एक ये था। लेकिन हमारे सीएम साहब जगन मोहन रेड्डी साहब जो है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो है उन्होंने हर कम्युनिटीज़ को, हर तबके को जो है साथ लेकर चला है बहुत अच्छी तरीके से। यानी कि जो ऐसा भी नहीं कि किसी को ख़राब कर यानी कि किसी का एक का मुंह मारकर एक को ये देना, ऐसा भी नहीं किया उन्होंने। हर चीज़ को जो है, हर कॉरपोरेशन को हर चीज़ उनको जो है एक बढ़ावा देकर नया क्रिएशन जो उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा तरीके से काम किया। और उसी बेस के ऊपर और जो है हमारे जो क्या बोलते हैं, जो भी जो पथकम्स हैं, जो स्कीम्स है, वो भी जो है हमारे को एक अच्छा जो है उसके अंदर रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। तो हमारे जो लीडर जगन मोहन रेड्डी साहब का जो कॉन्फिडेंट है, हमने भी जो देखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से जो है अच्छी मेजॉरिटी लाने की जो है हमारे को एक भरोसा है पब्लिक से। तो दूसरा सवाल ये है कि आंध्र प्रदेश में पिछले इलेक्शंस के मुकाबले इस इलेक्शन में टीडीपी बहुत एग्रेसिव, बहुत फास्ट जो है डेवलप हो रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं जी, ये तो जो है बिल्कुल टीडीपी के ऊपर जो है कोई आंध्र प्रदेश में भरोसा नहीं कर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने जिस तरीके से जो है ड्रामा जो उनका है, कब पोजीशन जब लेना है बीजेपी से छोड़ देना, फिर बीजेपी को लेना। अब इस वक्त जो है बीजेपी को लेकर पहली बात तो जो है जगन मोहन रेड्डी साहब को बहुत बदनाम करे, बीजेपी से जो है टाइप होकर जो है ऐसा 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 बोल के आप उन्होंने जो है डायरेक्ट बीजेपी से मिल गए। तो इस तरीके से देखोगे तो इस बार तो वॉश आउट है उन्होंने, टीडीपी जो है वॉश आउट है। कहाँ जो है उनके ऊपर भरोसा, ऑलरेडी उनके ऊपर पब्लिक का जो है भरोसा चलेगा। जिस तरीके से जो हमें वॉलंटियर्स को रखकर और जिस तरीके से जो है एसटीबीसी माइनॉरिटीज़ को जो है जगन साहब जो साथ दिए हैं और स्कीम्स जो चलाए हैं, अब तो पब्लिक जो है एकदम जगन साहब से डायरेक्ट कनेक्ट हो चुकी है। तो कहीं भी जो है टीडीपी का उतना दबदबा नहीं, ना तो जो है अब बीजेपी से मिलकर जनसेना, 3-3 4-4 पार्टी भी मिले तो भी जो है हम एकदम मुतमईन से काम कर रहे हैं। हमको जो है गारंटी है पब्लिक के ऊपर, पब्लिक इंशाल्लाह जो है जगन साहब के साथ है। अगर हम करनूल की बात करें तो करनूल में एएमडी इम्तियाज़ साहब रिटायर्ड आईएएस को जो है सीट दी गई है और उन पर ये एलिगेशन है कि वो लोकल हैं, और इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं जी, वो जो उन्होंने जो है एक जहन बदलाने का जो काम किया है, वो नॉन लोकल लोकल की बात ऐसी नहीं है। उन्होंने जो है लोकल के छे, यहीं से उनकी पढ़ाई और जो है उनका बचपना यहीं करनूल में गुजरा है। आज भी मैं उनके साथ फिर रहा हूँ, तो बहुत से लोग उनके जो क्लासमेट्स हैं, उनके बचपन के दोस्त हैं, वो बोल रहे हैं कि इस मस्जिद में यहाँ नमाज को आते थे, इस जगह जो है हमें खेलते थे। इस तरीके से जो है मैं हम उनके साथ जा रहे ना तो देख रहे, तो कहीं से भी जो है वो लफ्ज़ उनके साथ जो है जुड़ता नहीं। लोकल के हैं, इसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, इसी जगह के हैं। तो और उनके पास एक काम करने का जो तरीका है, हाई लेवल में जो उन्होंने काम कर जो है इस वक्त मैं देखा हूँ। मैं बहुत से बार जो है जहाँ पे उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो उस वक्त मैं बहुत से बार जो है जाकर मिला हूँ। तो उन्होंने जो काम करने का उनका तरीका जो ये है, तो इंशाल्लाह आगे चलकर जो है उनका
एक अच्छे तरीके से जो है उन्हें काम करने की एक भरोसा है हमको। तेलुगु देशम बीजेपी से मिलने के बाद भी करनूल में बहुत सारे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जो है टीडीपी से कनेक्ट होते जा रहे हैं, दिन ब दिन जो है टीडीपी में शामिल होते जा रहे हैं। तो आवाम ये मान रही है कि वाईसीपी और बीजेपी में और वाईसीपी और टीडीपी में कोई फ़र्क नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं जी, बिल्कुल गलत है। वाईएसआरसीपी जिस तरीके से आज भी जो एससी एससी बीसी माइनॉरिटीज़ का जो मुद्दा लेकर है, तो क्यों जो है टीडीपी ये काम नहीं कर सक रही? अगर से मुसलमान के ऊपर आपको या नहीं तो एसटी बीसी माइनॉरिटीज़ के ऊपर अगर से आपको मोहब्बत है, तो क्यों उन लोगों को जो है टिकट नहीं दिए? आज हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब 7 एमएलएस को जो है टिकट दिए हैं, वो भी कैसे कैसे लोगों को दिए हैं, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में दिए हैं। तो आप कैसा बोल सकते हैं कि जो है ये बिल्कुल जो है तोहमत है। अगर से जो है एक चीज़, इकबाल साहब को जो है जब हारे इसकी हिंदूपुर की हारे, तो जो है एमएलसी दिए उनको। एक एमएलए हारे थे हमारे, तो वो भी एमएलसी दिए बालाकृष्णा के ऊपर जो है हारे। तो नेक्स्ट जो है अब हमारे कर्नूल एमएलए हाफिज खान साहब को जो है इस बार टिकट ना मिलने की वजह से उनको राज्यसभा देने का जगन साहब वादा किए हैं। तो कहीं भी जो है हर कम्युनिटीज़ को अगर से लेके चल रही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लेके चल रही। तो तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी से मिलने से मुस्लिम वाईसीपी की तरफ आ सकते हैं या नहीं आ सकते? बराबर आते हैं। वो लोग भी जो है परेशान हैं कि जो है हम कहाँ फंस गए और क्या हम जो है कल लोगों को जवाब देंगे, कि क्योंकि जो है उनको जवाब देना होगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो है उनको जवाब देना पड़ता है, क्योंकि पहला बेसिक चंद्रबाबू नायडू ने परसों बोल दिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो 4% का जो रिजर्वेशन के बारे में, कि जो है वो भी जो है कहाँ बोल रहे कि 4% निकालने के चक्कर में छे, अगर से वो अगर से आई तो हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब जो है 4% ही नहीं बल्कि कौन सी भी चीज़ किसी का भी रो, एसटी एससी बिना यानी कि माइनॉरिटीज़ का नहीं, हर तबके को भी जो है किसी तरीके का नुकसान नहीं हुए जैसा उनके वो क्या बोलते हैं, उनकी कम्युनिटीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं सके, हर चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करने के वास्ते तैयार है। शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ सैयद नूरुल्लाह कादरी साहब थे जो स्टेट सेक्रेटरी हैं। इनका मानना है कि तेलुगु देशम से बीजेपी टाई अप होने के बाद कोई भी मुस्लिम माइनॉरिटी हरगिज़ वोट नहीं देगा टीडीपी के हक़ में, क्योंकि किसी भी माइनॉरिटी का दिल जो है गवारा नहीं किया करता बीजेपी को वोट देने के यानी टीडीपी को वोट देने का। आइए हम मुस्तक़बिल में ये डिसाइड कर सकते हैं कि वोट किसकी जानिब जाएगा और हुकूमत कौन बनाएगा। अगले इंटरव्यू तक हमें दीजिए इजाज़त। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे एडवोकेट मोहम्मद रफ़ी का, जिन्होंने हमें इस इंटरव्यू में जो है ताउन किया है, और हमारे शाहिद का भी, जिन्होंने हमारा भरपूर इसमें ताउन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट, सैयद कुदरतुल्लाह कादरी। और अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके।